नारायण कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंधन किए नासत बीने अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कुल शापहार परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। श्री परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राणप्रिया जगतवंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि से प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है। हमारा परम कर्तव्य है, दायित्व है कि जो अवसर प्रभु ने हमको प्रदान किया है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। इस समय हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज छोटी सी अवस्था में भगवान के प्रति ऐसा अटल विश्वास कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। हम सब किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो कमजोर होता है। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। ध्रुव जी महाराज अटल विश्वास लेकर के निकले कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही अब घर को आऊंगा। तो उन्होंने छोटी सी अवस्था में, मात्र उनकी अवस्था भी 4-5 वर्ष है, उसी में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी महाराज किनके पुत्र हैं, हम सबने पूर्व प्रसंग पर श्रवण किया। महाराज उत्तानपाद के जो दो रानियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। तो सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए, सुरुचि के पुत्र उत्तम हुए। सुनीति के पुत्र जो ध्रुव थे उनको भी माता, सौतेली माता यानी सुरुचि ने जब अपमान किया, पिता की गोद में बैठने नहीं दिया और वह रोते बिलखते आए, माता ने कहा कि तू भगवान की आराधना कर। ये पिता क्या परम पिता की गोद में बैठ सकता है उनकी आराधना के द्वारा। तो परम पिता की खोज में वो निकले और भगवान नारायण उनकी अद्भुत कठिन तपस्या से, विश्वास से प्रकट हुए। उस मधुवनपुरी पर प्रकट हो गए। भगवान सशंख चक्रम शकरीत कुंडलम, सुंदर 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप है हमारे नारायण का। लेकिन ध्रुव है कि अभी भी अपने अंदर जो छवि भगवान की बसा करके रखे हैं उसी छवि को देख करके मग्न हो रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये बावला है, मेरी छवि फोटो को देख करके ही मगन हो रहा है। जब तक मैं इस जो हृदय पर स्थित छवि है मेरी उसको ओझल नहीं करूंगा, ये नेत्र नहीं खोलने वाला। जैसे ही भगवान ने उसको ओझल किया, ध्रुव जी महाराज छटपटा करके नेत्र खोले और क्या देखते हैं कि जिस परम प्रभु नारायण का मैं छवि रूप में ध्यान कर रहा था वो तो साक्षात सुंदर स्वरूप में मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं।
ध्रुव जी महाराज गदगद होकर के चरणों में लेट गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, विचार करने लगे कि जब भगवान आते हैं तो बड़े बड़े देवता उनकी स्तुति करते हैं वेद मंत्रों से, लेकिन मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ, अभी छोटी अवस्था है, अभी विद्या अध्ययन गुरुकुल भी नहीं गए हैं, लेकिन स्तुति करने की इच्छा है लेकिन आ नहीं रहा। भगवान अंतर्यामी समझ गए कि ये स्तुति करना चाहते हैं। पशपर्श बालम कृपया कपोले, जो ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान संकल्प से दे देते हैं, ऐसे प्रभु अपने दिव्य ज्ञान में शंख का स्पर्श जैसे ही कपोल से किया है, स्पर्श ध्रुव जी महाराज के समस्त विद्याएं उनके अंदर प्रकट हो गई। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर स्तुति किया है भगवान नारायण की कि हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव किया है। आप ही आंख कान नाक ये जो इंद्रियां हैं, इनको आप ही चेतना प्रदान करते हैं, आप ही जगत के आदि कारण हैं। हे परम प्रभु नारायण, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न होकर के ध्रुव जी को हृदय से लगा लिए, कहने लगे बेटा ध्रुव, मांगो तुमको क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज के अंदर तो कुछ पहले जिज्ञासा थी, कामना थी, लेकिन जब उन परमात्मा के सुंदर दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो सारी कामनाएं समाप्त हो गई। अब कुछ चाह नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। ध्रुव जी महाराज से भगवान कह रहे हैं मांगो, ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु आपको पा लिया, अब मुझे क्या चाहिए। भगवान कहने लगे कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के भावों को संकल्प को जानता हूं, और मैं आज प्रसन्न होकर के तुमको आज वह पद प्रदान करता हूं जिसको आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। मैं तुमको वह ध्रुव पद प्रदान करता हूं जो त्रैलोकी से ऊपर है और जिसकी सप्त ऋषिगण निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। और ध्रुव, उससे पूर्व तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करोगे और अंत समय में तुम मेरा स्मरण करके मुझे प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार भगवान कहे और अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति किए। जैसे ही यह समाचार इधर महाराज उत्तानपाद सभी रानियों को पता चलता है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा राज दरबार, राज परिवार आज ध्रुव जी महाराज के स्वागत के लिए खड़ा है। और इधर जैसे ही ध्रुव जी अपने राज्य पर आए तो माता पिता सभी आरती की थाल सजा करके खड़े हैं। उत्तानपाद महाराज ने दूर से ही देखा, रथ पर बैठे थे कि ध्रुव आ गए, तो रथ से कूद पड़े, दौड़ करके ध्रुव को अपने गोद पर उठा लिए, उनको जो है दुलार करने लगे, उनका सुंदर, बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। और महाराज उत्तानपाद, इस घटना के बाद उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने विचार किया कि देखो, मैं अभी तक इस राज्य सत्ता को अपने सर पर रखा हुआ हूं, छोटी सी अवस्था में मेरे पुत्र ध्रुव ने भगवत प्राप्ति कर लिया और मुझे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जाना चाहिए, तो मैं इस राज्य को लेकर के बैठा हुआ हूं। अद्भुत वैराग्य हुआ। उसी क्षण उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव जी महाराज का राज्य अभिषेक किया और वह वन को चले गए। वन में जाकर के भगवान का भजन किया और उन्होंने भी भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इधर महाराज उत्तानपाद के वन चले जाने के बाद ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि से विवाह किया, जिससे कल्पवत्सर नामक 2 पुत्र हुए। इनकी दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला से उत्कल का जन्म हुआ। और जो भाई उत्तम थे, इनका भी विवाह नहीं हुआ था। एक बार यह वन पर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, शिकार खेलते हुए, तो एक बलवान यक्ष ने इनका वध कर दिया, मार दिया उत्तम को।
तो जैसे ही पता चला ध्रुव जी महाराज को कि किसी यक्ष ने मेरे भाई को मार दिया, तो बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। इनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ कि किसी की इतनी हिम्मत, हमारे भाई पर हाथ उठाए। इन्होंने धनुष बाण उठाया और हजारों यक्षों का संहार कर दिया। जब इस प्रकार यक्षों को मारने लगे तो स्वयंभू मनु, इनको दया आ गई, दौड़े दौड़े आए। उन्होंने समझाया कि ध्रुव, नन्वे कस्यापराधेना प्रसंगाद बहवो हता। बेटा ध्रुव, तुमने किसी एक यक्ष के अपराध के कारण इतने निरपराध यक्षों का संहार कर दिया। अरे तुम जैसे भगवत प्राप्ति भक्त के लिए ये मार्ग उचित नहीं है ध्रुव। अरे भगवान तो कैसे भक्तों पर प्रसन्न होते हैं पता है? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान श्री हरि तो अपनों से जो बड़े हैं उनके प्रति शीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मैत्री का, मित्रता का जो संबंध है, भाव है, समस्त जीवों पर समानता का व्यवहार है, इससे प्रसन्न होते हैं। और बेटा ध्रुव, तुम्हारे भाई उत्तम को मारने वाला कोई कुबेर का अनुचर यक्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण है काल। काल ही हम सबको, काल यानी समय, समय से ही हमारा आना होता है, समय से ही हम खेल कूद करके बड़े होते हैं, समय से ही हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, समय से ही हमारा जैसे ही समय पूर्ण हो, कहते हैं ना, कोई चला गया तो क्या कहते हैं, बस इतने ही दिन का समय था इनके पास, समय पूर्ण हो गया। समय यानी काल। काल ही जन्म का कारण है, काल ही मृत्यु का कारण है। काल ही जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है और अंत में संहार कर देता है। यक्षों का संहार करके आपने भगवान शंकर के जो भक्त हैं कुबेर जी, उनका अपराध किया है, तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। स्वयंभू मनु ने जब इस प्रकार समझाया तो भक्त ध्रुव जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कुबेर से क्षमा मांगते हैं। अपने नगर को लौट आए। धर्म पूर्वक सज्जनों, ये 36,000 वर्षों तक राज्य किए। अंत में इन्होंने अपना राज्य पाठ पुत्र उत्कल को सौंप करके बद्रिका आश्रम पर चले आए। वहां पर भगवान का भजन करते और सुंदर साधु संतों का दर्शन करते, वहीं आश्रम पर निवास करते। इनका भी समय पूर्ण हुआ। देखिए, जो इस धराधाम पर आया है उसको जाना पड़ता है, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु सबको आनी है, अटल सत्य है। तो मृत्यु देवता समय आया, दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक दिव्य विमान आया ध्रुव जी महाराज के लिए। विमान आया, जैसे ही विमान आया, भगवान के पार्षद सुंदर चार भुजाओं वाले श्यामल वर्ण हैं, सबके सुंदर पीतांबर फहरा रहा है। ध्रुव जी महाराज देख करके उन भगवान के पार्षदों को, विमान को प्रसन्न होते हैं, पार्षदों को प्रणाम करते हैं, विमान की परिक्रमा करते हैं, चढ़ने लगे तो दक्षिण दिशा से मृत्यु देवता आ गए। हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि मेरा नाम मृत्यु है और मेरा वर्ण किए बिना कोई भी संसार से यानी इस पृथ्वी से नहीं जाता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा बिल्कुल, जो विधाता की सृष्टि है उसको, उसका पालन हम भी करते हैं और हम आपका वर्ण करते हैं, तो दर्शन करिएगा। भक्ति में क्या ताकत होती है। ध्रुव जी महाराज ने कहा मृत्यु देवता से कि हम आपका वर्ण करते हैं, तो मृत्यु देवता घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ध्रुव जी महाराज, आप जैसे भगवत भक्तों की कृपा मुझ पर हो जाए, अगर आपका अनुग्रह मुझ पर हो जाए तो मुझे लगेगा कि साक्षात भगवान का अनुग्रह हुआ। बोले कैसा अनुग्रह है? बोले कि आप इस विमान पर चढ़ने से पहले मैं अपना मस्तक झुका रहा हूं, मेरे मस्तक पर आप अपने चरण रख करके और इस विमान पर चढ़ जाइए, मुझे भी कृतार्थ करते जाइए। ध्रुव जी महाराज मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम। जिस मृत्यु से सब डरते हैं, धन्य हैं। ये भक्ति का प्रभाव, ये भक्तों की मस्ती का प्रभाव
ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता के सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। मृत्यु डरावनी कब होती है? जब भगवान का भजन नहीं होता। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा कि सब जग डर पे मरण से, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। तो उनके लिए मृत्यु नहीं, वो महोत्सव हो जाती है। ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ कर के आगे जाने लगे तो उनको स्मरण आया कि अरे अपनी माँ को तो मैं भूल ही गया, जिसके कारण मुझे आज इतना सुंदर अवसर मिला। रोकिए पार्षदों, विमान रोकिए, अपनी मैया को साथ में ले लो। पार्षदों ने कहा कि आप जैसे भगवत भक्ति की जो माँ होगी वो पीछे रह सकती है क्या? देखिए वो आगे आगे विमान पर आपकी माँ ही जा रही है। अरे आपकी माँ बस नहीं, 21 पीढ़ियां तर गई, क्योंकि कहा गया है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवे सुख सागरेस्मिन् लीनम परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। ध्रुव जी जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, जो भगवत भक्त हैं, उनका कुल पवित्र हो जाता है, उनकी माता कृतार्थ हो जाती है। भक्त का जहां पर जन्म हो जाता है वह भूमि तीर्थ रूप हो जाती है। तो इस प्रकार वह ध्रुव जी महाराज त्रैलोकी को पार करके ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए सज्जनों। और आज भी वह अटल एक ध्रुव तारा के रूप में विद्यमान है और जगत में अनंत कालों तक ये सबको परिचय कराते रहेंगे। उनकी कथाएं अनंत कालों तक गाती जाएंगी, गा गाई जाएंगी कि किस प्रकार अगर सच्चा विश्वास हो, सच्चा भक्ति हो, समर्पण हो, तो भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह होता है। भगवान शंकर भी गदगद होकर के जगत जननी माता पार्वती से कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा, जहि नर उपज विनीत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर ये ध्रुव चरित्र। और कुछ लोग जुड़े हैं कल से, आज से, तो उनको हम लिखने के लिए आज देंगे। जैसे हमारे ललित पांडे जी हैं, एक तो सरोजनी त्रिपाठी जी हैं, और एक हैं, नाम नहीं आ रहा हमको स्मरण उनका, तो हम सबको भेज देंगे लिखने के लिए। अब आप लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, जो पिछले 24 घंटे में याद किया हो वो हम क्रम से नाम लेते हैं, वही क्रम से आप लोग को सुनाना है। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद श्लोक सुनाएंगे जानकी लक्षराज जी, फिर वासवी शर्मा जी, उनके बाद शुभम कुमार जी हैं, फिर श्रुति जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, और आचार्य शिवनंदन जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, सौम्य शुक्ला जी, शिवानी मिश्रा जी, निरंजन जी, मुकेश चौबे जी, ललित पांडे जी। चलिए स्वागत है, सुनाइए झा जी महाराज। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगमृष्यताम, बालोऽप्ययं हृदा धत्ते, बालोऽप्ययं हृदा धत्ते, यत् समातुरसद्वच। तत्तात गच्छ भद्रं ते, यमुनायाः तटं शुचिः, पुण्यं मधुवनं यत्र, सानिध्यं नित्यदा हरे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु, योगस्य पारं परमारुरुक्षः, मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो, वदन्ति यानूरयद्वारमस्य, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्या शजद्निरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। ठीक है, जानकी लक्षराज जी।
प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो तेजस क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम बालोप्यप्यम हृदा धत्ते यत्समातुर असद्वचः तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्ततं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और इनके बाद आप सुनाइए। वासवी शर्मा है, सौम्या शुक्ला है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभंगं नश्यतां बालोक्यं हृदयाधते यत्समातुर सत्समातुर सदवचः। सद्वचः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और शुभम जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो तेजा क्षत्रियाणाम् मानभङ्गममिष्यताम् बालोपयं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वच। राधे राधे गुरु जी। चलिए, आप सुनाइए श्रुति जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आज कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ। मैं ऐसे ही श्लोक सुना दूँ आज। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सुनाइए। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गद्दा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। अकामाः सर्व कामो वा मोक्षकम उदरादि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राधे राधे गुरुजी। हम्म। गुरुजी आदि प्रणाम। जी वासवी जी, सुनाइए। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गमर्षितां बालोप्यं हृदा धत्ते यत्समातो सद्वच तत्तात् गच्छं भद्रं ते यमुनाया स्थितं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं सा- नित्यदा हरे। जय गुरुजी प्रणाम। ठीक है। लौकुश कुमार शुक्ला जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। न भारती में मिषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो में सा गतिः न मे ऋषिकाण नमो न मे ऋषिकाण पतन्त शतपथे यन में यन इनमें में हृदयोत्कंठ वताधित। कंठवताधितो हरि। राधे राधे गुरु। ठीक है, हर्षिता जी सुनाइए, फिर कृष्णा। आवाज नहीं आ रही हर्षिता जी आपकी। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, माइक आपका काम नहीं कर रहा। चलिए, तब तक सुनाइए कृष्णा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्यं वृदा दत्ते यतस्मात् पुरुषद्वचः ततात गच्छं भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। राधे राधे गुरुदेव। चलिए, ललित पांडे जी, आप भी कुछ सुना दीजिए। वैसे तो आज ग्रुप से जुड़े हैं तो आज से ही श्लोक आएंगे, कल जो सुनाना होगा वो ग्रुप राधे से राधे गुरु जी प्रणाम, सादर प्रणाम। हाँ, राधे राधे। जो आपने कल वो मंगलाचरण वाले श्लोक लिखाए थे उन्हीं को पढ़ देते हैं गुरु जी। हाँ, जो याद किए हो वो सुनाइए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो ज्योकलत्रं यशस् चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आचार्य शिवनंदन जी राधे हैं। राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। जी शिवनंदन जी, आप सुनाइए उनके सचिव बाद। वै- सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राजधर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। दुर्भगो मत लोकोऽयं यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुर हरि मीनाम इवोडुपाम। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। तृप्ति पांडे, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। सुनेरी सुनेरी मैंने निर्मल केवल राम, दुशासन की भुजा थकित गई, वसन रूप भय श्याम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथा है बलराम, सुर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंते वारुणतम, देहि चतुर्ग्रामं पंचम महिस्तिनापुरम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। निरंजन जी, आप सुनाइए। मुकेश चौबे जी, आप सुनाइए।